कराची के एक ही मोहल्ले में 100 से ज्यादा बच्चों का HIV पॉजिटिव होना कोई आम बात नहीं है। बतौर एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि इस फैलाव की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह क्या हो सकती है? अस्सलामुअलैकुम बताने का शुक्रिया। तो वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये जो फैलाव है ये सिर्फ़ सिंध में नहीं मगर पंजाब और दूसरी जगहों पे भी हमने देखा है। एंड इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब अस्पतालों के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर जो इन्फेक्शन से बचाव जी। के जो हमारे जो प्रोटोकॉल होते हैं जिसको आईपीसी कहते हैं, अगर उस पे काम ना किया जाए, अगर उसको फ़ॉलो ना किया जाए, तो ना सिर्फ़ एचआईवी मगर दूसरी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस सी भी इसी तरह से लोगों में फैलना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, इस केस में 9 माह के दौरान बच्चों में ये मरज़ सामने आया और वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा किसी आलूदा इंजेक्शन या खून की वजह से HIV का शिकार हो चुका है, और इसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं जिन पर वालिदैन को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा मुश्किल सवाल है क्योंकि एचआईवी की कोई ऐसे अलामात नहीं होते जिसके बेसिस पे आप फ़ौरन बता सकें कि किसी ठीक को है। ये बीमारी है। शुरू के दिनों के अंदर जब ये बीमारी लगती है तो ये किसी भी वायरस के इन्फेक्शन की तरह होता है, जैसे कि बुखार, ठीक है। नज़ा तो नहीं मगर हुँ, बुखार, हुँ। जिसमें दर्द वगैरह होता है, और ये बच्चों को अक्सर हो रहा होता है। ठीक उसके है। बाद फिर कुछ भी नहीं होता कई सालों तक, और उसके बाद फिर उसके दूसरे जो अलामात है वो सामने आते हैं। तो यानी कि अगर आपको शुबा है कि आपके बच्चे को या आपको कोई आलूदा सिरिंज लगी है या कोई ऐसी जगह पे ऑपरेशन हुआ है या दाँत का काम हुआ है और आपको शुबा है कि एचआईवी है, तो वाहिद तरीका जो है वो एचआईवी का जो खून का टेस्ट है वो खून का करना है, ताकि आपको पता हो कि आपको है कि नहीं। ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, फैसल साहब, हमें ये भी बताइएगा कि वालिदैन अपने बच्चों को इंजेक्शन या ड्रिप लगवाते वक्त क्या एहतियात बरतें कि उनका बच्चा इस खूनी वायरस से हमेशा के लिए महफूज रहे, और बताइएगा कि ये वायरस फैलने के चांसेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं? तो देखिए, आई थिंक इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि हम कोशिश करें कि इंजेक्शन ना लगाएँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगता है ट्रीटमेंट के लिए पूरी दुनिया जी। के अंदर। एंड इसके हुँ। 2 वजूहात हैं। लोगों को लगता है कि इंजेक्शन लगेगा तो तबीयत जी, जल्दी जी। बेहतर होगी। अक्सर हुँ। कहते हैं बुखार है तो ड्रिप लगा दें तो ठीक हो जाएँगे। डॉक्टरों जी। को भी लगता है इंजेक्शन से जल्दी तबीयत बेहतर होगी, हुँ। तो इंजेक्शन ना लगाएँ तो आपको वायरस नहीं लगेगा। मगर अगर इंजेक्शन लगाना ही है, तो एक तरीका ये होता है कि फिर आप अपना ही इंजेक्शन खरीद के डॉक्टर को दें या ठीक नर्स है। को दें कि इसी से लगाएँ, ताकि आपको पता है कि ये एक साफ इंजेक्शन इस्तेमाल हुआ है। मगर रिमेंबर, सिर्फ़ इंजेक्शन से नहीं, जब आप ड्रिप बना रहे होते हैं तो वो जो पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर हुँ। वही पानी मुख्तलिफ लोगों में इस्तेमाल हो, तो उस पानी में अगर वायरस चला जाए तो वो सबको लगता रहता है। ओह तो हो हो! इंजेक्शन ना लगाना प्रॉब्ली सेफेस्ट है। सही, जो सही। आपका दूसरा सवाल है कि ये बीमारी कैसे फैलती है, तो ये इसके फैलने के एक तरह से आप समझें कि 2 अलग-अलग तरीके हैं। एक तो ये तरीका है जो कि अभी हम देख रहे हैं, जो दीगर क्लिनिक्स या अस्पतालों से फैल रहा है, और दूसरा जो नॉर्मल जिसको हम कहेंगे तरीका है जो कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं, जो जिनसे ताल्लुकात से जो इंजेक्शन वाले नशे से या जी। पैदाइश के दौरान डिलीवरी के दौरान भी लगता है। सही। अच्छा फैसल साहब, कानून के मुताबिक खून की मुंतकिली से पहले HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग लाजमी है। एक आम आदमी कैसे यकीनी बनाए कि जो खून उसके बच्चे को लग रहा है वो आलूदा नहीं है और बीमारियों से पाक है? तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप खून लें, तो ऐसे किसी ब्लड बैंक से लें जो कि जाना-पहचाना ठीक ब्लड है। बैंक हो, हुँ। जो बड़ा ब्लड बैंक हो। जो छोटे-छोटे ब्लड बैंक कहीं खुले हुए हैं तो वहाँ से ना लें खून। तो अगर आप किसी रिलायबल इदारे से लेंगे, किसी जगह से लेंगे, तो वो यूजुअली बहुत वेल रेगुलेटेड होते हैं। हुँ। उसके अंदर चेकिंग हो रही होती है। ये जो छोटे-छोटे खुले होते हैं ब्लड बैंक्स, छोटे लैब्स होते हैं, जी, जी। वहाँ पे रेगुलेशन कम होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने सारे होते हैं कि वो आप बंद भी करें तो नेक हो जाते हैं। हुँ। सही। फैसल साहब, जदीद मेडिकल साइंस में HIV का इलाज किस हद तक मुमकिन है, और क्या ये जो बच्चे अब मुतासर हो चुके हैं, क्या ये सारी ज़िंदगी एड्स के HIV के कैरियर रहेंगे, या ये फिर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अगेन बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एचआईवी का हमारे पास इलाज बहुत अच्छा है। हुँ। इसकी जो दवाइयाँ होती हैं इससे ये वायरस बिल्कुल दब जाता है। जब वायरस दब जाता है तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो कि ये वायरस जिस पे असरअंदाज़ करता है, क़ुव्वत मुदाफ़िअत आपकी वापस आ जाती है और आप पूरी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मगर हुँ। इसको जिस्म से निकालने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो एक दफ़ा सही। ये अच्छा। इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। हुँ। मगर एक अगर आप दवाइयों पे हैं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नॉर्मल गुज़रती है। तो फैसल साहब, इनफैक्ट अगर आपकी शादी हुँ। भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है।
तो फैसल साहब, इससे फैलाव का खदशा रहता है या फिर कुछ ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ की तरफ अगर चला जाता है तो फिर मतलब स्टेबिलिटी है? जी, तो अगर आप दवाई ले रहे हैं और लेते रहें और वायरस का लेवल 0 है, जो कि 95-99% लोगों में हो जाता है, तो जो जैसे मैंने बताया, जो नॉर्मल जो तरीके हैं फैलने के, जैसे जिनसी ताल्लुकात से, तो उससे नहीं फैलता। हाँ, खून लगाने से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव मरीज़ है, उसका ब्लड लगे, तो उससे फिर ओके, भी फैल सकता है, इवन अगर वो सही, दवाई ले रहे हो। इसी वजह से सही। हम चेक करते हैं ट्रांसफ्यूजन के पहले कि इनको एचआईवी है कि नहीं। फैसल साहब, आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि डॉक्टर्स को भी इंजेक्शन लगाने से गुरेज करना चाहिए और पेशेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि इंजेक्शन ना लगवाएं और बड़ा ज़रूरी हो तो फिर अपनी सिरिंज ले जाएं। हुकूमती सतह पर सर क्या इकदाम, क्या कानून साजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बड़े हौलनाक आदाद शुमार हैं जो कि कराची के एक हॉस्पिटल से हमारे सामने आ रहे हैं। तो देखिए, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कानून बनाना और फिर कानून की एनफोर्समेंट करना, यानी कि जी, देखना कि वो कानून इम्प्लीमेंट एक्चुअली भी हुआ है। अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्ज़ैक्टली। जी। तो कानून तो ऑलरेडी है कि क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है या ये नहीं हो रही है, यानी कि अस्पतालों में, क्लिनिक में कि ये फॉलो नहीं हो रहे एंड उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक बड़ी वजह ये है कि ऑलमोस्ट 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्राइवेट सेक्टर पे जाती है, पब्लिक सेक्टर नहीं जाती। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसा आपको पता है, कि बड़े अस्पताल भी हैं, छोटे क्लिनिक भी हैं, डिस्पेंसर्स भी हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं होते, जहाँ पे दूसरे लोग होते हैं। और वो इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। सही। मगर ऑब्वियसली अगर मेहनत करेंगे तो कंट्रोल करेंगे। पूरी दुनिया में कंट्रोल होता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ पूरी जी, दुनिया जी। के अंदर जहाँ पे एचआईवी इस तरह से फैल रहा है। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह से आपने बताया भी कि पूरी दुनिया में कंट्रोल होता है, तो पूरी दुनिया में क्या प्रैक्टिस होती है और जो पाकिस्तान में नहीं हो रही है, सहूलियात का फुकदान है, या फिर हम अस्पतालों में देखें तो इस तरह से ख्याल भी नहीं रखा जाता, जिस तरह से हम सिरिंजेस की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस रैंक पर आता है इस सारी सिचुएशन में मेडिकली, कि हम वो वाली चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे जो बाहर की कंट्रीज़ ने कर ली या दीगर ममालिक ने कर ली? देखिए, इसमें इस अडॉप्शन में ना आपके 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर तो आपकी ट्रेनिंग है, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या-क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल स्कूल के अंदर हमारे जो इम्तिहान वगैरह के अंदर ये वाली चीज़ें अभी तक ऐड नहीं हुई हैं। इस पे भी काम हो रहा है कि ये एटलीस्ट सारे जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, सबको पता होना चाहिए कि पता होना क्या-क्या चाहिए। वो होना जी। चाहिए। सेकंड, इसका लेयर ये है कि लॉज़ होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने बात कर ली है। थर्ड, सबसे ज़रूरी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि सख्ती करना कि आप ये नहीं कर सकते हैं। ये सही। एक बहुत मिसिंग पीस है जो कि हमको फिक्स करना है। पूरी दुनिया में इसी तरह से है। अगर आपने ये किया है तो फिर आप अलाउड ही नहीं है करने को, सही। अनफॉर्चुनेटली। यानी कि आप अलाउ ही नहीं होते पूरी दुनिया में, और इस तरह यहाँ पर अगर कानून बन जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर तरह का इन्फेक्शन, बीमारियाँ हो जाएं या पोलियो हो जाए तो पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं की जाती है। लेकिन दीगर ममालिक में अगर हम देखें तो वहाँ ये चीज़ें अब नज़र नहीं आती हैं। और कराची जैसा रोशनियों का शहर जिसे कहते हैं जी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, और फिर जी दावे वादे सियासतदानों की जानिब से किए जाते हैं, हुक्मरानों की जानिब से किए जाते हैं कि भाई बहुत दूर दराज से लोग यहाँ हमारे पास आते हैं जी। टेस्ट करवाने, मेडिकल करवाने, चीज़ें करवाने, सहूलियात हमने बहुत दे रखी हैं। तो यहाँ देखें, एक हॉस्पिटल में अगर बच्चों को इतनी बीमारियां लग रही हैं, एड्स का इतना बड़ा मसला हो रहा है, बच्चे जानों से जा रहे हैं, तो कोई वाली वारिस नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो खुदारा इस पर कोई और माँ हम नजर देखें दौड़ाएं। हर जगह हमें यही मिजाज नज़र आता है। अभी अभी हमने सिंध की बात की है, और अगर हम पंजाब की बात करें तो तौंसा में आपको याद होगा बीबीसी की जी। स्टोरी जिस पे हमने डिस्कशन भी की थी, और फुटेज भी सामने आई थी कि किस तरह एक हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, कि जनाब एक ही सिरिंजेस से जनाब हर मरीज को वो इंजेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है, और फिर लोग HIV का शिकार हुए, और ये सिलसिला बरसों से वहाँ पर चल रहा था। और अब भी यहाँ पर देखें तो मासूम बच्चे जो हैं वो HIV का शिकार हो गए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, जिस तरह से फैसल साहब भी कह रहे हैं कि आप सारी ज़िंदगी करियर रहेंगे इस वायरस के, लेकिन अगर आप मेडिसिन लेंगे तो फिर ये हो सकता है कि वायरस दब जाए और आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बेहतर हो जाए, लेकिन सारी ज़िंदगी वो आपके अंदर मौजूद कैरियर ज़रूर रहेगा। रहते हैं, जी। अब हम आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की फ़िक्र है, कौन है जो सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाएगा? मेडिसिन खाएगा, बिल्कुल। और ये वैसे भी उज़ैर रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक में भी है तो फैलाव का खदशा तो वहीं मौजूद रहेगा।
और अगर फैलाव का खदशा रहेगा तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आप ठीक है, आप सहूलियात देने से पहले इसका वैसे बीच बचाव भी करवाएं, कोई फैलाव को भी रोके, कंट्रोल करेंगे तो आगे नहीं फैलेगा। तो फिर आप कहेंगे ना कि पाकिस्तान कोई रैंक में जी अच्छे नंबर पर आया, सेहत के हम भी कोई देख लें कि सेहत के हवाले से पाकिस्तान का भी कोई नाम हो कि भाई रैंक में नंबर 1 है, हमने बहुत सहूलियात दे रखी है। हुक्मरान दावे वादे बहुत करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के दावे वादे वहाँ पे बहुत होते हैं, नारे बहुत होते हैं, सेहत को भी थोड़ी और तरजीह दे माहम दें। सबसे ज्यादा बड़ा मसला जो है ना मजमूई तौर पर वो ये है कि प्रिवेंशन से ज्यादा हमारा जो फोकस है ना वो क्योर पे है। क्योर कोई पे भी है। बीमारी है, कोई भी मसला है, हम ये नहीं कहते कि ग्रास रूट लेवल पे कोई इस तरह के इकदाम किए जाएं जिससे उनको रोका जा सके, बल्कि हम कहते हैं कि नहीं जनाब, हम बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो जब बना कोई सानहा लेंगे या और वाक़या हो जाएगा फिर हाँ, बनाएंगे। और वहाँ पे जब ट्रीटमेंट होगा तो जनाब वो लोग कहेंगे कि हुकूमत बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, बड़े बड़े बैनर्स जो है वहाँ पे लगे होंगे।